नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ उत्तराखंड की परिवहन व्यवस्था और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। ट्रकों और प्राइवेट बसों के साथ साथ उत्तराखंड के कई शहरों में बैटरी रिक्शा और ऑटो चालकों तक ने चक्का जाम कर दिया है। एक तरफ हड़ताल की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रकों की हड़ताल का रोजमर्रा की आम चीजों पर असर दिखने लगा है। कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप तक बंद पड़ गए हैं। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन केस के खिलाफ उत्तराखंड में बस, ट्रकें, बैटरी रिक्शा और ऑटो सहित सार्वजनिक परिवहन में चलने वाले तमाम वाहन खड़े हो गए हैं और इनके चालक सड़कों पर आ गए हैं। हड़ताल पर आए ये वाहन चालक सरकार से हिट एंड रन कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नए कानून भारतीय न्याय संहिता में सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। वाहन चालक इसी के खिलाफ हड़ताल पर है। इसका इसलिए विरोध किया जा रहा, अगर इनके पास 7 लाख रुपए घर में होते तो ये 7 लाख रुपए में यहाँ 10-10 रुपए इकट्ठे करते क्या? भैया तो अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 500-400 रुपए, मेरे ख्याल में 500 से ऊपर कोई सा नहीं लेकर जा रहा। बताओ 500 रुपए में गुजारा हो रहा है क्या? तो ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, चुनाव नजदीक है, सोचे कुछ। कानून की वजह से कर रहे हैं जी। एक तो इसमें जुर्माना इतना दे दिया इन्होंने, और दूसरी बात यह है पब्लिक के बीच में ड्राइवर अपने आप को बचाएगा या उस बंदे को बचाएगा जिसके साथ एक्सीडेंट होगा। बताओ पब्लिक छोड़ देगी उसे, इस लायक छोड़ देगी कि वो उसे बंदे को जो है अस्पताल में लेके चले जाए। उत्तरकाशी में स्टैंड में खड़े ये टेम्पो ट्रैवलर और जीप सवारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये सरकार के नए कानून के खिलाफ हड़ताल पर है। टेम्पो ट्रैवलर्स और जीप की हड़ताल से एक और नए साल में जहां पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों के लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोगों को इस ठंड में जरूरी काम से कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। शहरों में तो बैटरी रिक्शा और ऑटो के पहिए भी रुक गए हैं। 8 बजे के करीब पहुंचे हुए हैं और 8 बजे से बसेस जो हैं लेट चल रही हैं, डिले चल रही है। हमें पता नहीं था पहले किस वजह से चल रही है। अब पता चला है कि कुछ ड्राइवर्स की स्ट्राइक वगैरह का इशू चल रहा है, तो उस वजह से लेट हो रही है। लेकिन ये कंफर्म नहीं बता रहे। जैसे मेरी दिल्ली की बस है तो ये कंफर्म नहीं बता रहे कि दिल्ली प्रॉपर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ये बोल रहे हैं अगर बीच में स्ट्राइक वालों ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी तो वहीं पे पैसेंजर्स को उतार दिया जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइवरों की स्ट्राइक हुई है तो कुछ चल नहीं पा रहा है। टैक्सी वालों से बात करें तो टैक्सी वाले 2000-2500 रुपये कह रहे हैं यहाँ से दिल्ली का। जी एक बार कल रात से आए हुए हैं, अब तो कल रात से परेशान हैं। हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल नहीं है कि पर्ची लटक रही है और लोग पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौट रहे हैं। हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप मालिकों को तो भारी नुकसान उठाना पड़ ही रहा है। पेट्रोल खत्म होने की वजह से लोगों के निजी वाहन भी बंद पड़ गए हैं। यहाँ पर सभी लोग गोदरेज के अधिकारी भी हैं, ARTO मैडम भी हैं, पुलिस प्रशासन, सभी लोग, हम लोगों ने इनसे बात करी है। जो कानून लागू करने की लोग बात कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है और उसमें अभी इस स्तर पर अभी लागू भी नहीं हुआ है। उच्च स्तर पर भी उसमें डिसीजन लिया जाना है। तो इनको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आपकी जो भी मांग है, आपका जो भी विरोध है वो आप लिखकर भी दे सकते हो, उसको हम ऊपर तक उसमें तत्काल भेजेंगे। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की है, लेकिन वाहन चालक बेमियादी हड़ताल पर तुले हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। टैक्सी मैक्सी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि जो ये नियम है, ये नियम में थोड़ी तब्दीली की जाए। नियम बने परंतु जो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना, इसमें थोड़ा तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ड्राइवर आदमी बहुत गरीब आदमी होता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे पालता है। उत्तराखंड में रोडवेज निजी बसों के साथ ही मैजिक और विक्रम के पहिए भी रुक गए हैं। कई जगहों पर आक्रोशित चालकों ने प्रदर्शन कर सरकार से नया कानून तुरंत वापस लेने की मांग की है। देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई जगहों पर परेशान लोगों की ट्रक, बस, ऑटो और बैटरी रिक्शा चालकों से झड़प भी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। जगह जगह सड़क के किनारे और रोडवेज डिपो पर बस के इंतजार में यात्री वाहन का इंतजार करते खड़े दिखे।
देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़वाल, रुड़की, रुद्रपुर, मसूरी और नैनीताल समेत कई जिलों में हड़ताल का भारी असर दिख रहा है। हड़ताल की वजह से रोजमर्रा की चीजों और सब्जी, दूध जैसे खाने पीने की चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। हड़ताल के दूसरे ही दिन हालात बिगड़ने लगे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से अभी हड़ताली वाहन चालकों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये हड़ताल अगर लंबा खिंचा तो रोजमर्रा की चीजों की तो भारी किल्लत होगी ही। नए साल में उत्तराखंड टूरिज्म को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चीजें महंगी होंगी सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।